यहाँ आकर करके मत जाना, तुम्हारी वुसअतें कितनों ही सही, तुम जा रही हो तो मुस्तफा के कदमों में जा रहे हो, इसलिए वुसअतों को सिकुड़ लो, छोटा हो जाओ, क्योंकि दुनिया का ठेकेदारों का ये बारगाह नहीं है, अगर बारगाह है तो अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खलीफाए हुजूर राशिद मक्की मियां हजरत अल्लामा मौलाना रियाज अली अशरफी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना रियाज अली अशरफी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा कमेटी, जलसा कमेटी, मदरसा कमेटी, मदरसा कमेटी, अजीमुशान कॉन्फ्रेंस, अजीमुशान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरो दीवार पर लगे। क्यों इतना बड़ा तारा सिमट कैसे गया? तो सुनो, अल्लाह का हुक्म हुआ है तारो, तुम कितने ही बड़े हो जाओ, अगर मुस्तफा के बारगाह में जाओ तो अदब से जाना, शुक्र करके जाना, अपनी हैयत को ना दिखाना, अपने जिस्म को ना दिखाना, अपने वुसात को ना दिखाना, क्योंकि ये दरबार आसमानी दरबार नहीं है, ये दरबार है तो दरबार मुस्तफा है, यहाँ जो जाए वो शुक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, गुले गुलजार अशरफियत, सज्जद शाह माहिरुल कादरी मिसबाही साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है। अपने जिस्म को आरास्ता करो, जिस्म को संवारो, अपने चेहरे को संवारो। अनुष्ठान में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, अकीका में जा रहे हैं, आज खुशी का माहौल है, तो मुसलमानों अब मुझे कह लेने दो, जब आपका बच्चा पैदा हो, दुनिया को दावत देते हो, पूरी दुनिया सजकर तुम्हारे घरों को आती है, खुशियों से झूमता हुआ कभी तुम्हारा भाई आता है, खुशियों से झूमता हुआ कभी तुम्हारा बाबा नजर आता है, खुशियों से झूमता हुआ कभी तुम्हारी माँ नजर आती है, खुशियों से झूमता हुआ तुम्हारा मोहल्ला नजर आता है, जगमगाता हुआ तुम्हारा आंगन दिखता है, जगमगाता हुआ तुम्हारा बाड़ी दिखता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नेमत मिली है, अल्लाह की रहमत मिली है, अल्लाह ने मुझे बेटी अता किया है तो आज घर सज गया है, अल्लाह ने बेटे की नेमत दी है तो आज घर को सजा दिया गया है, चौराहों को साफ कर दिया गया है, आंगन को निजाफत और पाक कर दिया गया है, लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, लोग खुशियों से मस्त है। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत है, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो पूरा मोहल्ला खुशियां मनाता है। ऐ मुसलमानों, कसम खुदा की, जब मुस्तफा की आमद हो तो अपने बच्चे पर जब हम इतना खुशियां मनाए तो मुस्तफा की आमद पर हम कितना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादे मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माहिरुल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माहिरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता? अनुष्ठान करते हो ना अकीका, किसकी सुन्नत? अल्लाह ने नबी की सुन्नत करार दी, तो आप लोग मनाते हो, हम भी अपना अकीका करते हैं, अपने बच्चों का अकीका करते हैं। दादा खुश, नाना खुश, मामा खुश, चाचा अंकल खुश, चाची आंटी खुश, बरादर खुश, मदर खुश, फादर खुश, सब खुश। क्यों भाई, क्यों ऐसा खुश? कैसे खुशियां मना रहे हो? आज बेटा हुआ, दादा कह रहा पोता हुआ, नाना कह रहा नाती आया, मामू कहता भांजा आया है, चाचा कहता है भतीजा आया है, फूफी कहती है भाई का लड़का भतीजा आया है। तो एक बच्चे की आमद पर जब पूरा गांव, पूरी बस्ती, पूरा घर
खुशियां मनाती है, तो कसम खुदा की याद रखना, जिस दिन मेरे नबी की आमद का दिन हो, जिस दिन मेरे नबी की पैदाइश का दिन हो, जिस दिन मेरे नबी के मिलाद का दिन हो, उस दिन घरों में बैठे मत रहना। अगर जुलूस निकले तो निकल जाना, खेतों में मत जाना, खलियानों में मत जाना, बीज को मत बोना। क्यों? इसलिए ये बीज जो मिला है नबी के सदके में मिला है, ये जिंदगी जो मिली है नबी के सदके में मिला है, हम जो आए हैं नबी के सदके में आए हैं। इसलिए उस दिन सब काज छोड़ देंगे, अगर मनाएंगे तो नबी के मिलाद पर हम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलाद मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस मर्तबा का माहौल लोगों ने कहा कि बहुत उम्दा था, बहुत अच्छा था। आप लोग जुलूस में निकले थे ना? निकले थे? अरे हाथ तो तुलिए बोलो भाई, निकले थे। जो नहीं भी निकला होगा ना आज वो भी हाथ उठा रहा होगा। हकीकत बात यही है। अब मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि आज के दिन तुम खुशियां क्यों मनाते हो? मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद हुआ तो खुशियां क्यों मनाते हो? सिर्फ अपने घरों का अनुष्ठान मत देखना, वहाबियों के भी घरों का अनुष्ठान देख लेना और उससे कहना बेटे अपना बेटा पैदा हो तो खुशी मनाते हो, और जिस नबी के सदके में तुम पैदा हुए उस नबी की खुशियां छोड़ देते हो। अपना बेटा हो तो खुशियां मनाते हो, और जो बेटा तुम्हें उस नबी के सदके में मिला है तुम उस नबी की आमद के दिन में खुशियों का इनकार करते हो। हमें दो चेहरा मत बनाओ, या तो पत्थर हो जाओ या फिर मोम हो जाओ। आओ अहले सुन्नत वल जमात तुम्हें दावत देते हैं, आओ अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम्हें दावत मिलती है कि जब भी मुस्तफा का मिलाद हो घरों से निकलो और मुस्तफा की मिलाद पर खुशियां मनाते हो। है ना? ये दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जा, ये क्या बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो, ऐसा चलने वाला नहीं है। एक ही काम करो, जो बोलो वही करो और जो करो वही। মোহাম্মদ এজাজ হোসেন সাহেব কিবলা, খুব ভালো লাগলো তার নাজ শরীফ শুনে। আপনারা ইনশাআল্লাহ অনেকেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। যাক, আমি বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করব না। আপনারা যারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছেন, দোকানে মোকানে বাড়িতে রাস্তার আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা মেহেরবানি করে দয়া করে এই জালসাগায় আসেন এবং উলামায়ে কেরামের মুখ থেকে হাদিস কোরআনের বাণী শ্রবণ করেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ নেকি হাসিল করেন। মুআজ্জিজিনে কিরাম, এখন আপনাদের সামনে আসবেন আপনাদের প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত বক্তা, পীরে তরিকত, রাহবারে শরিয়ত, গুলে গুলজারে আশরাফিয়াত, আলে রসুল, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ফুল বাগিচার একটি সুগন্ধময় ফুল, বিহার ও বাংলার বুলবুল জনাব হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুফতি মাহিরুল কাদেরী সাহেব কিবলা আপনাদের সামনে আসবেন। নুরানি চেহারা নিয়ে নুরানি ভাষণ, ইরফানি ভাষণ আপনাদের সামনে রাখবেন। আপনারা ধৈর্য সহকারে তার বক্তব্য শুনবেন এবং আমল করবার চেষ্টা করবেন। আমি তার ইস্তেকবালের জন্য নারা দিচ্ছি, আপনারা উচ্চ কণ্ঠে তার জবাব দিবেন। নারায়ে তাকবীর। নাই মনোমুগ্ধ নাই হল। তবে আজকে তো প্রথম দিনের সভা, ইনশাআল্লাহ কালকে দেখেন প্যান্ডেল ফাটে যাবে। বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক আসবে, দলে দলে লোক আসবে। জায়গা দেওয়ার হয়তো আমার মনে হয়
জায়গা থাকবে না, বসার জায়গা থাকবে না, এরকম লোক আসবে। যাক, একটু আরো উচ্চ খণ্ডে বলেন তো, যেখানে হাদিস কোরআনের বাণী হয় সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষণ। আর ফেরেশতারা চতুর্দিকে বেষ্টন করে থাকে। আর শয়তান কি করে, কিছু কিছু লোকদেরকে এখান থেকে ভাগিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আসল তো শয়তানকে একটু তাড়া করে দিই, এমন একটা তাকবীর বলবো যে তাকবীরটা বললে শয়তান কিন্তু ভাগে চলে যাবে। কোথায়? রুহা পর্যন্ত। রুহা হলো মদিনা থেকে 36 মাইল উত্তরে, ওখানে পর্যন্ত শয়তানকে ভাগিয়ে দিই। খুব জোরে বলবেন নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে হায়দারি, ইয়া হায়দার, নারায়ে গাউসিয়া, ইয়া গাউসিয়া, গাউস কা দামন, ইয়া জারাঙ্গে, রাজা কা দামন, ইয়া জারাঙ্গে, মাকদুম আশরাফ কা দামন, জিন্দাবাদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জিন্দাবাদ, সিরাতুন নবী কনফারেন্স, বাস, সিরাতুন নবী কনফারেন্স, জিন্দাবাদ, পীর সাহেব, জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত। ইয়া রাসূলুল্লাহ। পরবর্তী বক্তা আপনাদের সামনে আরেকজন আলী রাসূল আসবেন, যার জন্য আপনারা অপেক্ষিত হয়ে থাকবেন। তিনিও আপনাদের সামনে নুরানি চেহারা নিয়ে আবির্ভাব হবেন। তিনারও বক্তব্য শুনবেন এবং তিনার কাছে দোয়া নিয়ে আপনারা যাবেন। ইনারা হলেন আলী রাসূল। कभी बच्चन तेरे नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर है, तेरे सब घराना नूर का। इनाদের চেহারা আমার চেহারা দেখবেন না, ইনাদের চেহারা দেখেন আপনাদের ছোট ছোট সমস্ত গুনাহ ঝরে পড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তখন উনি আপনাদের সামনে বক্তব্য দিবেন। বক্তব্য দেওয়ার জন্য ওনাকে আহ্বান করছি। या अय्युहल मुस्लिमून अल हाज़िरून वल उलमाउ वल हुफ़्फ़ाज़ु वन नुक़बाउ वश्शुअराउ ज़विल इहतराम वत्तुल्लाबुल किराम तक़ब्बलू कुल्ल वाहिदिन मिन्नी सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना रूह फिदा जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में आप अपने अंदाज में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यद
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, फिलहाल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, अल्लाह अपने चाहत से कह रहा है। अल्लाह की चाहत कौन? अल्लाह का महबूब कौन? हम सब के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कह रहा है, ऐ महबूब आप फरमा दो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर फलयफरहू फबिज़ालिका फलयफरहू, खुशियां मनाया करो, खुशियां मनाओ। किस पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों पर। तो जो समझते हैं कि मुझ पर अल्लाह का इनाम हुआ है ना, वो खुशियां मनाए, और जो ये समझते हैं कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल मुझ पर हुआ है, वो भी खुशियां मनाए। और जो ये समझते हो कि नेमत कहाँ है और रहमत कहाँ है, तो रोते रहे। हमें उन्हें खुश करने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह की नेमतें मिली कि नहीं मिली? और हाथ तू लिए बोलो तो मिली तो हंसो ना यार, जरा मुस्कुरा तो दो। मोमिन का मुस्कुराना भी इबादत है। नेमतें मिली और हम गम करें, ये मोमिन की शान नहीं है। और अल्लाह की रहमत हम पर हो और हम गम करें, ये एक मोमिन की शान नहीं। खुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, महबूब मेरे बंदों से कह दो कि जब जब मेरी नेमतें मिले ना, तो मुस्कुरा लिया। जब जब मेरी रहमतों का नुज़ूल होना, तो मेरे बंदों से कह दो कि वो मुस्कुरा। मैं आज तकरीर करने नहीं, अगर वक्त मिला तो कल तकरीर करूंगा। आज सबक देने आया, और ऐसा सबक कि आप इस तरह से समझ लो कि आप दूसरे को भी समझा सकते। आज मेरी तकरीर का उन्वान ना फकत दो है, एक मीलादे मुस्तफा और दूसरा सबबे मीलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मीलादे मुस्तफा समझ रहे हैं? हम अगर अपनी माँ के पेट से इस दुनिया में आए तो बच्चा पैदा हो गया, और मुस्तफा की आमद होना तो पैदा नहीं होता, मिलाद। सुभान अल्लाह। बुझते पारছেন तो? हम आए तो पैदा हुए, हुजूर की आमद हुई तो मिलाद है। और मिलादे मुस्तफा ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और मिलादे मुस्तफा ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। मिलादे मुस्तफ़ा ये नेमत भी है और रहमत भी है। अगर कोई समझेंगे नहीं ना, तो हाथ तुलिए दीजिएगा कि हम नहीं समझे, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन समझा के रहूंगा। अब कोई समझना ही ना चाहे तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाओ, क्योंकि जिसे समझना ही नहीं है वो काहे को बैठे, है ना।
अब आओ प्रैक्टिकली तौर पर आपको बताऊं कि हम अल्लाह के नबी के मिलाद पर खुशियां क्यों मनाते हैं। ये भी मिलाद ही है, अगरचे हम उर्फे आम में उसे जलसा कह लें। जहां मुस्तफा का जिक्र हो वही मिलाद है, चाहे लोग कम हो या लोग ज्यादा हो। ये तो हमारा मुआशरा है ना, बहुत बड़ा पंडाल सज गया तो जलसा कह दिया, और छोटा सा पिंडाल है तो उसे मिलाद दिया। हकीकत मानो में चाहे कुछ भी हो सब मिलाद, इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र ही हकीकत में मिलाद। तो हम जो यहाँ आए हैं क्या करने आए हैं? मिलाद मनाने आए हैं। और मिलाद क्या है? ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और जो खुदा की नेमत है ना वही रहमत भी है। तो उठना नहीं, इसलिए कि आज फकत हम इनाम ही लेने नहीं आए हैं, खुदा की रहमतों को नज़ूल भी होने वाला है। इसलिए आज हम जब अपने घरों को जाएंगे तो खुदा का इनाम भी हमारे हाथों में होगा। खुदा का इनाम भी होगा और खुदा की रहमत भी होगी। ना हम रहमत छोड़ेंगे ना हम इनाम छोड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए आपको बताऊं, जब किसी के घर में बेटे या बेटी की पैदाइश होती है ना, शादी करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो कहां से होगी? शादी समझे महान है ना, बियाह करोगे तो होगा, और नहीं करोगे तो ना बेटा ना बेटी, इसलिए कि शादी ही नहीं हुई। तो शादी के बाद अल्लाह औलाद की नेमतों से नवाजता। बेटा हो तो खुदा की नेमत है, बेटी हो तो खुदा की रहमत है। समझ गए? मगर हकीकत में दोनों एक ही है, नेमत अलग नहीं है और रहमत अलग नहीं है। ये तकरीरों का सेंटेंस और जुमला है कि बात एक ही हो मगर अल्फाज चंद हुआ करते हैं। गोलको एक ही हो उसे चंद तरह से बयान किया जाता है। तो रहमत और इनाम दोनों एक है, रहमत और नेमत दोनों एक है, सिर्फ लफ्ज का डिफरेंस है। हाँ, बोलते हैं कि बेटा हो तो खुदा की नेमत है और बेटी हो तो खुदा की रहमत है, मगर आप इसका इनकार नहीं कर सकते कि जो नेमत हो वो रहमत नहीं हो सकता, और जो रहमत हो वो नेमत नहीं। इसलिए कि जो रहमत है वही नेमत है, जो नेमत है वही रहमत है। अब आपके घर में ना बच्चा या बच्ची की पैदाइश हुई तो जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दीन दीने फितरत है, ये मजहब मजहबे फितरी है। इंसान की फितरत के हिसाब से ये दीन का कानून है। इंसान को जब खुशी होती है ना तो वो मुस्कुरा देता है, और मुस्कुराता कब है, कब पता चलता है? ये होंठ है ना, ये थोड़ा फैल जाते हैं, फैलना समझे, फैल जाते। जब ये दोनों होंठ ना फैला तो समझ लो इंसान को खुशी लाई। और होंठ भी अल्लाह ने कहां बनाया? चेहरे में बनाया। और अगर इंसान को गम हो ना तो इस आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगते। आंख से आंसू, आंसू जानते ना, गम के मारे जो टपकने लगता है पानी, कोई रो रहा हो तो पानी बहने लगता है, उसे आंसू कहा जाता है। तो इंसान की आंखों से जब आंसू टपकते हैं ना तो इंसान समझ जाता है ये इंसान गम के माहौल में। और ये आंख भी कहां है? अल्लाह ने चेहरे पर आता है। तो इंसान के चेहरे से ही खुशी भी नुमाया होती है, और इंसान के चेहरे ही से गम के आसार। कौन गम ज़दा है चेहरे को देखो पता चल जाता है, कौन खुशहाल है चेहरे को देखो पता चल जाता है।
अब किसी के घर में बच्चा या बच्ची हुई तो जानते हो क्या करते हो? अकीका करते हो। सब घर में होता ना। अकीका जानते हो अल्लाह ने नबी की सुन्नत करार दे दिया। सुनिए, आपको मैं दर्द दे रहा हूं, जो यहां से चला जाए जाने दीजिए, क्योंकि अच्छी बातें वो नहीं सुन सकता, है ना। आप आज सबक लो, अगर कल मौका मिलेगा तो तकरीर होगी। किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो वो क्या करता है? 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, 1 साल बाद, या अपनी जिंदगी में कभी भी कर ले, उसका अकीका हो जाए। अकीका करते ना। अकीका में सुन्नत क्या? गोश्त। सिर्फ क्या है? गोश्त। लेकिन जब आप अकीका करते हो तो जिसे आप अनुष्ठान कहते हो, है ना, अनुष्ठान करते हो ना, मोहल्ले को दावत देते, पड़ोस को दावत देते, अपने मोहल्ले के मदरसे के छात्रों को दावत देते, आप अपने खेशो अकारीब और रिश्तेदार को दावत देते, और वो लोग आते। तो जानते कैसे आते हैं? अगर नहाए नहीं होते तो नहा के आते। चलो चलो, आज खुशी का दिन है। जरा अपनी बहू से पूछो। बहू जानते ना, बीबी नहीं जानते होगे, बहू तुरंत जान लोगे। उसे बोलो आज अनुष्ठान है, जाना है। 1 घंटा नहीं, 3 घंटा संवरने में लगेगा। नहाएंगी, नया नया कपड़ा पहनेंगी, शीशा सामने में होगा, कई मर्तबा सामने में चेहरा होगा, जुल्फ और चूल अगर समरे ना होंगे तो संवारेंगी, जेवरात पहनेंगी। शौहर कह रहा है मैडम जल्दी चलो ना, लेट हो रहा है। रुक तो जाओ, अभी तैयार कहाँ हुई हो? होता है कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं? अकीका में। कहाँ जा रहे हैं? अनुष्ठान में। क्यों? खुशी है। नहा लो, बेहतरीन कपड़े पहनो, खुशबू लगा लो, अपने जिस्म को आरास्ता करो, जिस्म को संवारो, अपने चेहरे को संवारो। अनुष्ठान में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, अकीका में जा रहे हैं, आज खुशी का माहौल है। तो मुसलमानों, अब मुझे कह लेने दो, जब आपका बच्चा पैदा हो, दुनिया को दावत देते हो, पूरी दुनिया सजकर तुम्हारे घरों को आती है, खुशियों से झूमता हुआ कभी तुम्हारा भाई आता है, खुशियों से झूमता हुआ कभी तुम्हारा बाबा नजर आता है, खुशियों से झूमता हुआ कभी तुम्हारी माँ नजर आती है, खुशियों से झूमता हुआ तुम्हारा मोहल्ला नजर आता है, जगमगाता हुआ तुम्हारा आंगन दिखता है, जगमगाता हुआ तुम्हारा बाड़ी दिखता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नेमत मिली है, अल्लाह की रहमत मिली है, अल्लाह ने मुझे बेटी अता किया है तो आज घर सज गया है, अल्लाह ने बेटे की नेमत दी है तो आज घर को सजा दिया गया है, चौराहों को साफ कर दिया गया है, आंगन को निजाफत और पाक कर दिया गया है। लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, लोग खुशियों से मस्त है। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत है, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो पूरा मोहल्ला खुशियां मनाता है। ऐ मुसलमानों, कसम खुदा की, जब मुस्तफा की आमद हो तो अपने बच्चे पर जब हम इतना खुशियां मनाएं तो मुस्तफा की आमद पर हम कितना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादे मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माहिरुल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माहिरुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता? अनुष्ठान करते हो ना अकीका, किसकी सुन्नत? अल्लाह ने नबी की सुन्नत करार दी। तो आप लोग मनाते हो, हम भी अपना अकीका करते हैं, अपने बच्चों का अकीका करते हैं। दादा खुश, नाना खुश, मामा खुश, चाचा अंकल खुश, चाची आंटी खुश, बरादर खुश, मदर खुश, फादर खुश, सब खुश। क्यों भाई, क्यों ऐसा खुश? कैसे खुशियां मना रहे हो? आज बेटा हुआ,
दादा कह रहा पोता हुआ, नाना कह रहा नाती आया, मामू कहता भांजा आया है, चाचा कहता है भतीजा आया है, फूफी कहती है भाई का लड़का भतीजा आया है। तो एक बच्चे की आमद पर जब पूरा गांव, पूरी बस्ती, पूरा घर खुशियां मनाती है, तो कसम खुदा की याद रखना, जिस दिन मेरे नबी की आमद का दिन हो, जिस दिन मेरे नबी की पैदाइश का दिन हो, जिस दिन मेरे नबी के मिलाद का दिन हो, उस दिन घरों में बैठे मत रहना। अगर जुलूस निकले तो निकल जाना, खेतों में मत जाना, खलियानों में मत जाना, बीज को मत बोना। क्यों? इसलिए ये बीज जो मिला है नबी के सदके में मिला है, ये जिंदगी जो मिली है नबी के सदके में मिला है, हम जो आए हैं नबी के सदके में आए हैं। इसलिए उस दिन सब काज छोड़ देंगे, अगर मनाएंगे तो नबी के मिलाद पर हम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस मर्तबा का माहौल लोगों ने कहा कि बहुत उम्दा था, बहुत अच्छा था। आप लोग जुलूस में निकले थे ना? निकले थे? अरे हाथ तो तुलिए बोलो भाई, निकले थे। जो नहीं भी निकला होगा ना आज वो भी हाथ उठा रहा होगा। हकीकत बात यही है। अब मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि आज के दिन तुम खुशियां क्यों मनाते हो? मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद हुआ तो खुशियां क्यों मनाते हो? सिर्फ अपने घरों का अनुष्ठान मत देखना, वहाबियों के भी घरों का अनुष्ठान देख लेना और उससे कहना बेटे अपना बेटा पैदा हो तो खुशी मनाते हो, और जिस नबी के सदके में तुम पैदा हुए उस नबी की खुशियां छोड़ देते हो। अपना बेटा हो तो खुशियां मनाते हो, और जो बेटा तुम्हें उस नबी के सदके में मिला है तुम उस नबी की आमद के दिन में खुशियों का इनकार करते हो। हमें दो चेहरा मत बनाओ, या तो पत्थर हो जाओ या फिर मोम हो जाओ। आओ अहले सुन्नत वल जमात तुम्हें दावत देते हैं, आओ अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम्हें दावत मिलती है कि जब भी मुस्तफा का मिलाद हो घरों से निकलो और मुस्तफा की मिलाद पर खुशियां मनाते है ना। ये दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जा, ये क्या बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो, ऐसा चलने वाला नहीं है। एक ही काम करो, जो बोलो वही करो और जो करो वही बोलो, है ना। अब चलिए, हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब अल्लाह का हबीब इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मैंने अपनी आंखों से देखा। लोग कहते हैं कि झंडा क्यों लगाते हो? मैं आइंदा साल के रबीउल अव्वल की तैयारी करवा रहा हूं आपको, है ना। आइंदा साल के रबीउल अव्वल की तैयारी करा रहा हूं, इसलिए कि ये मेरा घर है। मेरा घर सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा। मेरा घर है, चाहे पुरवानवादा हो, चाहे नावदा हो, चाहे अटरोय हो, चाहे रामपुर हो, चाहे अनंतो कोटा हो, ये मेरा घर है। इसलिए कि अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो किसको समझाऊंगा? आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? घर है, घर वाले सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएगा। तो मुसलमानों, हजरत आमना ने देखा कि एक झंडा ना खुदा ने मशरिक में लगवाया और एक झंडा मगरिब में लगवाया और एक झंडा काबे की छत पर नस्ब कर दिया गया। आज अगर पूछे ना इधर वाले सुरंगोपुर,
नाम नहीं जानता, पूछे तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मुझे मत खोजना, आप खुद इस हैसियत के हो जाओ कि खुद जवाब दे सको। ये नहीं चलो मैं अपने मौलाना को बुलाता हूं, नहीं, हमें जब उन मौलाना के मानने वालों में इतनी सलाहियत है तो तू मौलाना के पास क्या जाए? पहले हमसे जवाब दे, पहले हमसे तो जीत के दिखा। तू मौलानाओं की बात करता है। एक झंडा कहाँ मशरिक में, एक झंडा कहाँ मगरिब में, और एक झंडा कहाँ काबे की छत पर लगा दिया गया। किसने देखा? हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कोई बता दे कि गलत है, कोई दिखा दे कि गलत है। ये बात सही है कि झंडा लगाना ये मुल्ला की सुन्नत और तरीका नहीं है। झंडा लगाना मिलादे मुस्तफा पर अगर किसी का तरीका है तो मुल्ला का नहीं, अल्लाह का। ये किसी मुल्ला का, ये अगर तरीका है तो अल्लाह का। किसने देखा? हजरत आमना ने। जानते हो कौन है हजरत आमना? जरा जोर से बोल दो भाई। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए पूछ भी रहा हूं। दरसगाह में ऐसे ही होता है, पढ़ाते पढ़ाते पूछते भी हैं कि जो कुथा मैं बात आपसे कर रहा हूं आप समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो तभी मुंडी हिलाना, वरना ऊंट की तरह घास चाहिए नहीं चाहिए, घोड़ों की तरह चाहिए नहीं चाहिए, ये काम ना। अगर नहीं समझ पाए मेरी बात, मैं कहीं दूर नहीं हूं, आपके करीब। साइकिल उठाइए, गाड़ी उठाइए, फौरन पहुंच जाइए। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। अगर आप नहीं समझोगे तो आपके दिल में उतर के समझा दूंगा इंशाअल्लाह। काबे मामना दे देखा। अब अगर वो कहेगा मैंने तो नहीं देखा, तो तू अंधा है तो कहां से देखेगा? और अल्लाह जिस चीज को नसब कर देना वो चीज कयामत तक खत्म नहीं हो सकती। जी जी सुभान अल्लाह, बेशक। जिस चीज को अल्लाह नसब कर दे, नसब मेरे हाथ के इशारे से भी समझ जाओ, गाड़ दे, नसब कर दे, लगा दे, वो कयामत तक बाकी रहता है। हमें तू अंधा है अंधा, आज भी अगर होता किसी को माँ आमना जैसा, माँ आमना मोतोन किसी को चौक दे दे तो वो भी देख लेगा कि आज भी मशरिक में झंडा लगा है, आज भी मगरिब में झंडा लगा है, और आज भी काबे के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहना बाबा, सुभान अल्लाह। देखने के लिए माँ आमना मोतुन चौक चाहिए। अगर चौक है तो देख सकोगे, और अगर चौक ही नहीं तुम क्या देख सकोगे, अंधे हो, है ना? तो झंडा लगाना ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत। तो क्या हम और आप ये सुन्नत को अदा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आज एक पैगाम दे रहा हूं, तकरीबन इस अतराफ के हर जगह के लोग यहाँ होंगे। एक पैगाम लेकर जाओ। जब सनोना के 12 अव्वल का चांद निकल आया है तो हर एक इंसान अपने घरों पे झंडा नस्ब करता, अपने घरों के मेन दरवाजे झंडा नस्ब कर दो ताकि दुनिया को पता चल जाए ये किसी ठेकेदार का गुलाम नहीं है। अगर गुलाम है तो मदीने के अहमद मुख्तार का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। लगा दो इस दिन चांद उगे अपने घरों में नस्ब कर दो, इसलिए कि पता चल जाए ये किसी दीवाने मुस्तफा का बाड़ी है, पता चल जाए ये किसी दीवाने मुस्तफा का घर है। नस्ब करना है ना? जो नहीं आए हैं उनको भी बता देना, बगल वाले को, पड़ोसी को, कि जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद निकल आए ना झंडा लगाओ। क्यों? इसलिए कि किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं है, ये अगर सुन्नत है तो अल्लाह, मेरे अल्लाह का सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुलूस जानते
ये भी अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जुलूस के साथ। जब मुस्तफ़ा का मिलाद हुआ ना तो आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर फरिश्तों का जुलूस था। तो जुलूस में जाओ, ये नहीं कहो कि मेरा पैर ठेंग टूट गया, पैर टूट गया जा नहीं सकते, आमी तो बूढ़ा हो गए छी केनो जाबो चलते पारबो ना। अरे जवानी में खुदा ने बहुत नेमतें दी, आप पैदा हुए खुदा की नेमत बनकर, आपकी पूरी जिंदगी जो खाए पिए ना सब अल्लाह की रहमत, और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और रहमत का नाम मोहम्मद अरबी है। उनके मिलाद में नहीं जाओगे तो कब निकलोगे? कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें घर से अपने कांधे पर लेकर निकले। इससे पहले के लोग आपको अपने कांधे पर लेकर के आपको घर से कब्रिस्तान तक निकले, उससे पहले मिलादे मुस्तफा में निकलो, ताकि हो सकता है उसी खुशी मनाने के सदके में अल्लाह तुम्हारे कब्र को भी मनव्वर। जी जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जानते अबू लहब एक लौंडी थी उसकी, सौबिया। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई ना, हमारे नबी की, प्यारे नबी की विश्व नबी, उस बांदी ने ना जाकर अबू लहब से कहा, अबू लहब भतीजा पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है? भतीजा। बताओ चाचा को खुशी होगी कि नहीं होगी? जानते हो उसने क्या किया? इस उंगली से, शहादत वाली उंगली, उसने इशारा किया तू आजाद। अभी गुलाम और आका और बांदी और आका का अभी शरीयत उसकी इजाजत नहीं है, शरीयत की वो मनसूख हो चुका, मगर उस वक्त था। तो जैसे ही उस लौंडी ने ना, सौबिया नाम की लौंडी ने, जैसे ही अपने आका अबू लहब, काफिर था है ना, खबर थी कि आपका भतीजा पैदा हुआ है, उन्होंने इस उंगली से इशारा किया कि जाओ तू आजाद, यानी अब मेरी बांदी नहीं रही, तू आजाद। जानते हो अल्लाह का फजल देखो कि नबी की पैदाइश, नबी के मिलाद, नबी की बिअसत पर अगर काफिर भी खुशियां मनाए ना तो अल्लाह अजाब से महफूज रखता है। हम तो मोमिन हैं, अरे नबी के मिलाद पर काफिरों ने खुशियां मनाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस काफिर पर भी रहमत का हदीस पाक में है कि वो अबू लहब ना जब जहन्नम में जाएगा अपने कुफ्र और शिर्क की बुनियाद पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके उस उंगली को, जिस उंगली से उसने इशारा करके अपनी लौंडी को आजाद कर दिया था, पूरे जिस्म पर अजाब हो रहा होगा और अजाब की वजह से उसे प्यास लग रही होगी, तो वो अपने उसी उंगली को अपने मुंह में लेकर चूस रहा होगा, जिसके चूसने की वजह से उसे कुछ आराम और राहत महसूस हो रही है। पूरा बदन और जिस्म आग के ऐंधन में है, मगर फकत वो उंगली जिस उंगली से उसने अपनी बांदी को आजाद किया था, अल्लाह ने उस उंगली को आजाद से। जी 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 जी। तो मुसलमानों, हमको मोमिन है, तो अल्लाह जब काफिर को अपने नबी के मिलाद पर खुशी मनाने से उस पर रहमो करम और नेमतों का नुज़ूल कर सकता है, तो हम पर तो बदर्जे औला करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सी बात। अब सुनिए, सुनबेन कि गुम्बेन, ओ सुनबेन, नबी के मिलाद के बाद बहुत सारी औरतों का उस वक्त हुजूम था। उन्हीं में से एक खातून बयान करती हैं कि जब हुजूर की आमद हुई ना, तो मैंने आज तक नहीं देखा
कि आसमान के तारे नीचे आए हैं, आसमान के तारे नीचे आए हैं, मगर मैंने मिलादे मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा की आमद पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेअसत पर, मोहम्मद अरबी की आमद पर मैंने आसमान के तारों को देखा कि वो आमना के घरों के दीवार में लगे हुए हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तारा, स्टार, तारा जिसे मैंने कभी भी नहीं देखा कि आसमान से नीचे आया, मगर उस दिन जिस दिन मोहम्मद अरबी की बेइज्जत हो रही थी ना, उस दिन मैंने देखा कि आसमान के तारों को कि हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दीवार पर बहुत सारे तारों की बारात सजी। सुभान अल्लाह। अब सुनिए जो मैं बता रहा हूं, तारा की जिस्मो जिस्मानियत क्या है, तारा की हयत कितनी बड़ी है, तारा कितना बड़ा है, तो आप अगर पढ़ोगे साइंस कहता है कि अगर आसमान दुनिया का एक तारा अगर जमीन पर आ जाए ना तो पूरे रुए जमीन को घेर ले। आसमान का एक तारा अगर इस दुनिया में रुए जमीन पर आ जाए ना तो एक तारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि पूरी रुए जमीन को घेर लेगा, पूरी जमीन के बराबर। जी जी जी। और उस खातून ने क्या बयान किया, एक तारा नहीं, मैंने तारों को हजरत आमना के घर के दीवारों पर देखा। समझ रहे? एक तारा अगर दुनिया में आ जाए तो इतना बड़ा, बिगेस्ट, बहुत बड़ा कि वो घर के दीवार को ही क्या बल्कि पूरी दुनिया को समा जाए। और एक तारा उन्होंने नहीं देखा, उस खातून ने कई तारे हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के दीवारों पर। तो फिर आखिर वहां एक तारा आकर छोटा क्यों हो? आपने देखा होगा एरोप्लेन को, अगर आप एयरपोर्ट गए होंगे तो जब नीचे होता है ना तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जो ही उड़ा और जो ही जितना ऊपर जाता जाएगा ना उतना छोटा दिखता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा होता है जितना बड़ा कौवा होता है ना, कौवा उतना बड़ा जहाज दिखता है। बताइए, जहाज उतना बड़ा होता है जितना बड़ा कौवा है? नहीं, जितना ऊपर होगा उतना छोटा दिखेगा, नीचे को आता जाएगा तो वो बड़ा दिखता चला जाएगा। तो तारा आपको इतना छोटा दिखता है ना, उसके बारे में साइंस ये कहती है कि अगर वो तारा इस जमीन पर लाई जाए, एक तारा, तो वो पूरे जमीन को घेर लेगा। मगर यहाँ देखो मुस्तफा की आमद और मिलाद में एक तारा नहीं, हजारों तारे हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरो दीवार पर लगे हैं। क्यों इतना बड़ा तारा सिमट कैसे गया? तो सुनो, अल्लाह का हुक्म हुआ है, तारों तुम कितने ही बड़े हो जाओ, अगर मुस्तफा के बारगाह में जाओ तो अदब से जाना, शुक्र करके जाना, अपनी हयत को ना दिखाना, अपने जिस्म को ना दिखाना, अपने वसात को ना दिखाना, क्योंकि ये दरबार आसमानी दरबार नहीं है, ये दरबार है तो दरबार मुस्तफा है। यहाँ जो जाए वो शुक्र कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, गुले गुलजार अशरफियत, सज्जद शाह, माहिरुल कादरी, मिसबाही साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहा है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा तारा, गुरूर मत करो ना। आज 2 लाख रुपए इंसान के पास हो जाए तो 30 इंच का सीना 36 इंच का हो जाता है। मोर से बोरा तो कोई आछे नहीं। देखिए भाई, बांग्ला में गलती हो सकती है ना, आप लोग मुझे बांग्ला पढ़ाओ, मैं आपको अपनी तालीम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, है ना। थोड़ा सा क्या आ गया,
तो मोड़ मोटोन कोई ना। अब ठीक हुआ। मुझ जैसा कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं। मस्जिद में हो वही हाल, पीर के दरबार में हो वही हाल, फकीर के दरबार में हो वही हाल। अपनी जमीर को बेच दिया करते। तुम कितनों ही बड़े हो जाओ मगर अदब मलहूज रखा करो, अदब का लिहाज किया। ये मत समझो कि हम अपने बस्ती के इमाम से बड़े हो गए, कभी मत समझना। क्योंकि जिस दिन आपके दिलों के अंदर तकब्बुर पैदा हो गया ना, उस दिन समझ लो कि आपकी जात और आपकी सिफात इस दुनिया सफ़े हस्ती से मिटती हुई नजर आएगी। आप जितना झुकोगे अल्लाह उतना ही बुलंद करेगा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। एक एग्जाम्पल है, अगर पहाड़ हो, पहाड़ कितना ऊंचा होता है पहाड़। अगर नहीं देखे तो झारखंड के इलाके में चले जाओ, जब ट्रेन गुजरती है ना तो 1 किलोमीटर ही नहीं 50 किलोमीटर पहाड़ के बीच से गुजरती है। जब कोई इंसान पहाड़ पर चढ़ता है ना, अगर वो सीना तान करके चलेगा नहीं चढ़ता, थोड़ा सा झुक के चलेगा वो चढ़ता ही चला जाएगा। तो देखो सबक है, प्रैक्टिकल है हमारा। ये आपका भी प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल को आप सोचते नहीं हो, तसव्वुर में नहीं लाते। सब बातें आपको मालूम है, मगर जरा गौर और खौज किया करो, जरा सोच और फिक्र से काम लो कि ये तो हमारा प्रैक्टिकल है कि हमें अगर बुलंदी पर चढ़ना है ना तो झुकना पड़ेगा। क्योंकि अगर सीना तान कर पहाड़ पर चढ़ेंगे तो चढ़ नहीं सकते, मौत आ जाएगी पर चढ़ नहीं सकते। तो इसलिए आए तारा, ये दुनिया के ठेकेदारों की बारगाह नहीं है। यहां आकर करके मत जाना, तुम्हारी वुसअतें कितनों ही सही, तुम जा रही हो तो मुस्तफा के कदमों में जा रहे हो। इसलिए वुसअतों को सिकुड़ लो, छोटा हो जाओ, क्योंकि दुनिया का ठेकेदारों का ये बारगाह नहीं है। अगर बारगाह है तो अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खलीफाए हुजूर राशिद मक्की मियां हजरत अल्लामा मौलाना रियाज अली अशरफी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना रियाज अली अशरफी साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा कमेटी, जलसा कमेटी, मदरसा कमेटी, मदरसा कमेटी, अजीमुशान कॉन्फ्रेंस, अजीमुशान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही? सुनवें 2-4 मिनट और। पीछे वाला लगता है कि एकदम ऐसा पीछे बैठा हुआ है ना, इतना लगता है गुस्सा हो गया मुझसे, राग कर लिया कि मी मुफ्ती साहब काछे जाओ नहीं, है ना? ए भैया थोड़ा सा आगे आ जाइए। अल्प कष्ट करें, आगे चला आसेन, आगे चला आसेन, चला आसेन, सबाई आसेन, आगे चला आसेन, सकले आसेन, हजरत बोलेছেন आसेन। जब वुसअत की बात आई, ये बारगाह बारगाहे मुस्तफा है, यहां अदब से आया करो। जिब्रील अमीन को जानते? कौन नहीं जानता? शबे मेराज पे हुक्म हुआ, जाओ मेरे महबूब को बुला ला। इत्तिफाक से मुस्तफा जाने रहमत जिस हुजरे के अंदर थे ना, वो हुजरा बंद था। खुदा का हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील दरवाजा मत खटखटाओ, कहीं मेरे महबूब के नींद में खलल न हो जाए। दरवाजा
मत खटखटाओ, कहीं मेरे महबूब के नींद में खलल न हो। हुक्म हुआ ए जिब्रील, दो रिवायत है, छतों को सुराख करो। छत है ना, छत को सुराख करो। एक रिवायत में यह है कि छत ही को उठा लो। फिर बारगाहे मुस्तफा में दाखिल हुआ। फिर बताया खुदा ने अदब कि जगाना कैसे है, बेदार करना कैसे है। तो अब मैं वो बात बाद में कहूंगा, पहले इस बात पर आता हूं कि जानते हो जिब्रीले अमीन की वुसअत, जसामत कितनी है। हजरत जिब्रीले अमीन की वुसअत इतनी है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रीले अमीन को 600 पर अता किए थे। कितना? 600 पर अता किए थे। और एक पर की वुसअत इतनी थी कि पूरी दुनिया को घेर लेते थे। एक पर की वुसअत इतनी कि पूरी दुनिया को घेर लेते। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म क्या दिया, जिब्रील दरवाजा मत खटखटाओ, ये बारगाह मेरे महबूब की बारगाह है, ये बारगाह बारगाह मुस्तफा है। ऊपर से जाओ, या तो छत में सुराख कर दो या तो छत को उठा। और उस जिब्रील अमीन की जसामत, उनकी वुसात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें 600 पर अता किए। और एक पर की वुसात इतनी है कि पूरी दुनिया को घेर। फिर हुजरे महबूब में कैसे, फिर हुजरे में कैसे समा गए। तो हुक्म हुआ है जिब्रील, तुझ पर ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने तुझे इतनी वुसातें दी हैं। मगर जब मेरे महबूब के बारगाह में जाओ तो उस वुसात के साथ ना जाओ, बड़ों को समेट लो, क्योंकि ये दुनिया के ठेकेदारों का बारगाह नहीं है। ये अगर बारगाह है तो मेरे अहमद मुस्तफा का बारगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहा है, सुभान अल्लाह। बारगाह है मोहम्मद अरबी का बारगाह। तो मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद हम क्यों मनाते हैं? बस छोटे से वक्त में 5 मिनट आपका लूंगा, मैं अपनी तकरीर खत्म, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ इतना समझ लो कि मुस्तफा के बारगाह का अदब कितना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक हर इंसान अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बेटी, अपने माँ और अपने बाबा से ज्यादा जब तक वो अपने नबी से मोहब्बत ना कर ले। जी जी जी, है ना? तो नबी से मोहब्बत करो। और मिलादे नबी में ना सबसे पहला काम ये करो, चांद जैसे ही निकले हर घर पे आने वाले साल झंडा होना चाहिए। जिस घर में नहीं होगा मैं जा करके लगवाऊंगा। जी, क्यों? मेरा घर है। आप नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? लगाओ, नहीं लगाओगे तो मैं लगवा दूंगा। जी, जा करके लगवाओ, लगाओ। क्यों? इसलिए कि खुशी मनाने से मिलादे मुस्तफा में जब काफिर तक खुदा की रहमत पहुंच सकती है, हम तो मोमिन है अल्लाह की रहमतों से माला माल। जी 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 जी, आप अपने बच्चे की पैदाइश पर अपने आंगन साफ करते हो। आंगन को क्या कहते हैं बंगला में? एगना, एगना हमारी भाषा है ना। आंगन को साफ करते हो, आंगन के बाहर जो होता है उसको साफ करते हो, दरवाजे को साफ करते हो, घर को साफ करते हो। और इसके साफ करने में किसकी खुशी होती है? आपकी खुशी होती है। क्यों? इसलिए कि साफ सुथरा रहेगा, लोग आएंगे। आज अनुष्ठान का दिन है, लोग आएंगे, खुशियों से आएंगे। मुझे भी खुशी है कि मैं अपने घर को सजा दूं, घर को साफ कर दूं। तो जिससे आपको खुशी मिलती है ना, आप वो सब करते हो।
मगर कभी आपने सुना या सोचा, आपने गौर व फिक्र किया कि खुदा और उसके रसूल को किससे खुशी है? वाह सुभान अल्लाह। आपको जिस चीज से खुशी होगी आप सब काम करते हो, लेकिन जरा सोचो कि हम अब से वो काम करेंगे जिससे अल्लाह भी खुश हो जाए, उसका रसूल भी खुश हो जाए। जी जी जी। अब सुन, अल्लाह खुश कब होगा? अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो हज करो, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात दो, अल्लाह ने नवाजा है तो गरीबों को देखकर उसकी मदद करो, भूखे को देखकर उसे खाना खिलाओ, यतीमों की फरियाद रसी किया करो। अगर अल्लाह ने दिया है तो ये सब काम करो, क्योंकि अल्लाह नमाज पढ़ने से राजी होता है, अल्लाह रोजे रखने से राजी होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज पढ़ने से राजी होते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़कात और हज अल्लाह के अहकाम और शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने से अल्लाह भी राजी होता है, उसका मुस्तफ़ा राजी होता है। मेरा बच्चा पैदा हुआ तो हम आंगन को खूब साफ कर लिए मुसलमानों, मगर सुनो, कभी सोचा कि मेरा नबी कब राजी होगा? तो जिस तरीके से आप अपने बच्चे की आमद पर अपने एंगना को साफ करते हो, उसी तरीके से अपने दिल को साफ करो, इसलिए कि अनुष्ठान में मेहमान का गुजर आपके दरवाजे से होता है, पर जब आपका दिल साफ होगा तो दिल पर किसी और का गुजर नहीं, अगर गुजर होता है तो मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुजर होता है। तो अपनी खुशी के खातिर तो हम सब कर लिए, मगर मुस्तफा जिससे राजी हुए वो न कर सके। इसलिए ऐ मुसलमानों, इस थोड़े से वक्त में आपसे फकत एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि रबीउल अव्वल जब आए मिलाद मुस्तफा तो आप खूब खुशियां मनाओ, आप झंडे लगाओ, आप जुलूस में जितना ज्यादा से ज्यादा हो शरीक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बयान करो, शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अगर मुझे नबी अता किया है तो अपना हबीब है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए मुसलमानों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक दे नमाज पढ़ने की, हम सबको तौफीक दे रोजे रखने की, हम सबको तौफीक दे हज करने की, हम सबको तौफीक दे अल्लाह अपने हबीब के नक्शे कदम पर चलने की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व